आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की पूरी एक सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एल्काइन से रिलेटेड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी तक जो भी हमने पूरी की पूरी स्टडी की है वो सारी की सारी हमने एल्कीन्स को लेके स्टडी की है। अब हम एल्काइंस को लेके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम एक बार ये डिफाइन करते हैं। देखो, इस टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही आएगा कि सर रिएक्टिविटी का जो रेट होगा हमारे पास वो किसका ज़्यादा होगा, एल्कीन का ज़्यादा होगा या फिर एल्काइन का ज़्यादा होगा टुवर्ड्स ESEAR, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्शन फास्ट एल्कीन देगी या एल्काइन देंगी। तो इसका सबसे पहले हमें इस सवाल का उत्तर ढूंढना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सीखने हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या एडिशन ऑफ HX, जहाँ पर हमें एल्काइंस के केस में सीखना है किस तरीके से HX का एडिशन होगा ऑन एल्काइन। उसके बाद जो हमें अगला पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर किस तरीके से करवाने वाले हैं हम एल्काइन पर। फिर जो अगला पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन्स, ठीक है, जो कि हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन के फॉर्मेशन से होकर जाता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एडिशन ऑफ BH3, बोरेन का एडिशन किस तरीके से करवाते हैं। तो हमें यहाँ पर कुल मिला के रिएक्शन जो पढ़नी है वो पढ़नी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर अगली रिएक्शन हमें यहाँ पर पढ़नी है एडिशन ऑफ H2, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास किसके होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। और लास्ट में कुछ बची हुई मिसलेनियस रिएक्शंस की बात कर लेंगे, जहां पर एसिडिक H और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी कहानी है जो हम एल्काइंस में एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल कि सर एल्कीन और एल्काइन में किसका रेट ज़्यादा होगा। तो देखो, आपके पास यहाँ पर सबसे पहले एल्कीन था इस तरीके से, और यहाँ पर आप क्या लेके आ गए थे HCl। आपको ये रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से याद होगा, जहाँ पर आप HX का एडिशन करवाते थे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता था। तो यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये यहाँ पर अटैक करता था और ये बाहर निकल जाता था। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता था, आपके पास यहाँ पर कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता था। मान लो हमने यहाँ पर जो कार्बोकैटाइन का फॉर्म किया है, अगर मैं इसका एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर आपके पास किस कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास एल्काइल कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके पास एल्काइल कैटायन है, एल्काइल कार्बोकैटायन है। अगर वहीं पर ये बात मैं एल्काइन के केस में करता हूँ RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, क्योंकि इसके पास भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन होने वाला है, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास प्लस आ जाएगा। मतलब आपके पास इस वाले केस में विनाइलिक कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, विनाइलिक कैटायन। अब सवाल यह है कि इन दोनों ही कैटायन में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जहाँ पर कोई भी रिएक्शन अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर जाती है, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है तो वो रिएक्शन फास्ट भी जाएगी और उससे प्रोडक्ट मेजर भी बनेगा। तो देखो, ये जो एल्काइल कैटायन है, यहाँ पर ये कार्बन क्या है, आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये कार्बन क्या है, आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड है। और हमें अच्छे से पता है जो परसेंट S कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो इन दोनों में परसेंट S कैरेक्टर ज़्यादा कहाँ है, इस वाले केस में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा कहाँ होगी, इस वाले केस में। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज बियर करने की टेंडेंसी है, ध्यान सुनना, पॉजिटिव चार्ज
बेयर टेंडेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं विनाइलिक कैटाइन जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्काइल कैटायन। तो अगर ये हमारे पास लेस स्टेबल है तो रिएक्शन यहाँ से कम जाएगी, तो उससे प्रोडक्ट भी आपका मेजर नहीं बनेगा। तो यही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से एल्कीन का रेट फास्ट होता है एल्काइन के कंपैरिजन में। तो हमें यहाँ पर हमारे सवाल का आंसर मिल चुका है कि हमेशा एल्कीन रेट फास्ट दिखाती है एज कंपेयर टू एल्काइन ओवर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? देखो, इस ही बात को हम लोग अपने एक हैमंड पोस्टुलेट पूरा का पूरा कर्व होता है जहां पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं, उससे भी समझ सकते हैं। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को लेकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक हमारे कोर्स में नहीं है ज़्यादा डिटेल में। तो हम इस बात से कॉन्सेप्ट काम चला सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो आज के बाद हमेशा आप नोट में याद रखना कि एल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्काइन। देखने में आपको बड़ा ही ताज्जुब हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि एल्काइन में तो दो पाई बॉन्ड है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा तो इलेक्ट्रोफाइल पे ज़्यादा जल्दी अटैक होगा। ऐसा नहीं है, आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलना है जहाँ पर कार्बोनेट फॉर्म करने हैं और स्टेबिलिटी चेक करनी है। जहाँ पर जिस कार्बोनेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर रेट आपके पास ज़्यादा आएगा। अब हम बात करते हैं एक एक करके अपनी डिफरेंट रिएक्शंस जो कि हमें बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडिशन ऑफ HX। अब हम बात करते हैं अपनी सबसे फर्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ HX टू एल्काइन। और एडिशन ऑफ HX आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड होता है। HX का मतलब यहाँ पर एल्काइन पर किस तरीके से रिएक्शन देखेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को समझते हैं। देखो, एग्जांपल है हमारे पास कुछ इस तरीके से HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपने सामने क्या ले लिया है, HCl ले लिया है। तो आप यहाँ पर कैसे रिएक्शन करवाने वाले हो, तो हमें पता है ये एल्काइन है और एल्काइन के केस में भी हमारे पास वैसे ही रिएक्शन होने वाली है जैसे किस में होती थी, एल्कीन में होती थी। देखो, यहाँ से एक पाई बॉन्ड हटाओगे और यहाँ पर दो सिग्मा आएंगी। अब ये आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पर भी H लगाओ और कहीं पर भी Cl लगाओ। ये कैसी एल्कीन है आपके पास, सिमेट्रिकल एल्काइन है, एल्कीन नहीं एल्काइन है। तो आपके पास ये फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर अगले स्टेप पे क्या होगा, फिर से यहाँ पर HCl आएगा। समझदार हो आप लोग? फिर से यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड हटाओगे, ये वाला तो एज इट इज ऐसे ही होगा और दो सिग्मा आएंगे। यहाँ पर आप Cl लगाओगे और यहाँ पर आप H लगाओगे। तो इस तरीके से आपके पास डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका हो जाता है, डाई हैलाइड फॉर्मेशन हो जाता है। अब सवाल ये है कि सर अगर ये सिमेट्रिकल एल्कीन ना हो और अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, एल्काइन आ जाए, तो उस वाले केस में कैसे करेंगे। तो हम एक एग्जांपल ये वाला भी ले लेते हैं, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर CH है और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, सबसे पहले HBr ले लिया। अब आपको इस वाले केस में ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप एक पाई बॉन्ड हटा लो, CH3C डबल बॉन्ड CH2, एक पाई बॉन्ड हटाया, दो सिग्मा लगा दिया यहाँ पर। अब जो आपके पास ये वाला कार्बन है इस पे Br आएगा और इस पे H आएगा। मतलब हमेशा याद रखना जब भी हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्काइन आएगा तो अनसिमेट्रिकल एल्काइन में हमें वहाँ पर क्या लगाना है, मार्कोनिकोव रूल लगाना है। तो बिल्कुल जैसे हमारे पास एल्कीन के केस में हम एडिशन करवाते थे अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, वैसे ही हमें अनसिमेट्रिकल एल्काइन के केस में एडिशन करवाना है। क्या लगवाना है, मार्कोनिकोव रूल। फिर से आप यहाँ पर एक बार क्या लेके आ जाओगे, HBr लेके आ जाओगे और फिर से आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CBr और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास CH3, एक और पाई बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से और दो सिग्मा आ जाएगा। तो कुल मिला के ये एडिशन रिएक्शन है। तो हमें दोनों ही आंसर करने आ रहे हैं। कौन कौन से दोनों, एक तो सिमेट्रिकल एल्काइन और एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन और लेना चाहता हूँ इस तरीके से, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या है CH3 और आपके पास यहाँ पर क्या है HCl है। तो मुझे बताओ इस वाले केस में कैसे करोगे आप लोग। तो सिंपल सी बात है, यह एक सिमेट्रिकल एल्काइन है और सिमेट्रिकल एल्काइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस वाले केस में एक पाई बॉन्ड हटाओ, दो सिग्मा लगाओ, कहीं पर भी Cl कहीं पर भी H लगा दो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइन होती तो उस वाले केस में हम क्या लगाते, मार्कोनिकोव रूल लगाते। तो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है
अब फिर से आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के अभी तक हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना आया है। अब सुनो, नोट में अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स की बात करते हैं कि आखिरकार किस हैलाइड की रिएक्टिविटी कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो एक HF होता है, HCl होता है, HBr होता है और HI होता है। तो HI की रिएक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा होगी और फिर यहाँ पर होगी। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। ये वाली जो है बॉन्ड लेंथ वो क्या है, एक बड़ी बॉन्ड लेंथ है। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो इस वाले केस में आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो आपके पास ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल लास्ट में मैकेनिज्म की कि आखिरकार हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हम लोग इस रिएक्शन को लेते हैं, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है और सामने आपके पास क्या होगा, HCl होगा। तो आपके पास सबसे पहले स्टेप में ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी और कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपके पास। बात समझ में आ रही है। ये आपका यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबसे पहले स्टेप में होगा। अब देखो इसका रिएक्शन एक पाई कॉम्प्लेक्स के थ्रू गुजरता है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। C डबल बॉन्ड CH कर दिया और यहाँ पर जो थर्ड बॉन्ड है उसको मैंने पार्शियल बना दिया क्योंकि टूट रही है। और यहाँ पर मैं H लिखता हूँ, यहाँ पर मैं Cl लिखता हूँ। H पर पॉजिटिव है और Cl पर नेगेटिव है और ये इनके साथ इस तरीके से आपका पाई कॉम्प्लेक्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप जरा ध्यान से समझना, अगले ही स्टेप में जो आपके पास ये Cl माइनस होगा, ये वाला Cl माइनस यहाँ से निकलेगा। ये Cl माइनस इस वाले कार्बन पर अटैक करना चाहेगा कि इस वाले कार्बन पर अटैक करना चाहेगा, ये पॉइंट है। तो देखो ये वाला कार्बोटाइन क्या है आपके पास, 2 डिग्री कार्बोटाइन है और ये वाला कार्बोटाइन क्या है, 1 डिग्री कार्बोटाइन है। और हमें पता है 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये यहाँ पर अटैक करके आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर बना देगा, CH3 Cl डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें ये निकल के आ रहा है। ऐसे ही अगले स्टेप में फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। फिर से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा CH3 Cl और यहाँ पर CH H और H। ये तो हुआ ही है, लेकिन जो बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो HX का आप एडिशन करवाओगे, ये एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। हमने पिछले ही लेक्चर में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो हमें पता भी है आखिरकार सिन एडिशन और एंटी एडिशन का मतलब भी क्या होता है। तो ये हमारे पास सबसे फर्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, जो कि है HX की। तो हमने मैकेनिज्म भी सीख लिया, हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस कि किस तरीके से यहाँ पर हैलोजन का हम एडिशन करवाने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, जो कि है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब आपको पता है हैलोजेंस का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, X2 की बात कर रहा हूँ। और जनरली हम X2 में किसकी बात करते हैं, या तो Br2 या फिर Cl2। हम लोग F2 और I2 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने एल्कीन के केस में भी F2 और I2 की बात नहीं की थी, क्योंकि जो F2 होता है वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन दिखाता है और जो I2 होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है। फिर से सुनिए, I2 का नेचर होता है रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाने का और F2 क्या होता है, बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होता है। इसको हम लोग डिटेल में आगे कहीं पर सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर बहुत अच्छे से समझेंगे कि F2 और I2 का ऐसा नेचर क्यों होता है। अभी बस आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करता हूँ, आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH है और यहाँ पर आपके पास क्या है, Br2 है और यहाँ पर आपके पास CCl4 है। तो आप यहाँ पर क्या समझोगे, HC डबल बॉन्ड CH, Br लगा दिया और यहाँ पर Br लगा दिया सबसे पहले। फिर अगले स्टेप में आपके पास क्या है, Br2 CCl4। आपको पता है CCl4 एक इनर्ट सॉल्वेंट है, इसका कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो इससे तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये Br और यहाँ पर ये Br पहले से था ही। अब इसकी वजह से जो Br आएगा वो ऐसे आएगा, ये वाला Br और यहाँ पर आ जाएगा ये वाला Br। मतलब ये जो ओवरऑल एक रिएक्शन है, X2 का जो एडिशन है वो कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है। क्योंकि दो बल्कि ग्रुप हैं तो ये हमेशा एंटी पोजीशन पर ही अटैक करेंगे और कहीं ना कहीं इसकी बातें आपको मैकेनिज्म में बहुत हद तक समझ में आने वाली हैं। तो चलिए हम मैकेनिज्म को ही सीख लेते हैं।
इसकी मैकेनिज्म एज इट इज़ वैसी ही है जैसे आपने एल्कीन के केस में सीखी थी। सबसे पहले स्टेप में क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपके पास यहाँ पर क्या होता है, Br2 होता है, ये पोलराइज करेगा इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होती है, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा HC डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ जाएगा Br। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको देगा तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से साइक्लोहेलोनियम आयन। अब अगले केस में क्या होगा, जो Br माइनस है वो फिर से आएगा और रिंग ओपनिंग करेगा, हमेशा अपोजिट साइड से रिंग ओपनिंग करता है इस तरीके से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल था तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करता, ये हमने सारी बातें कर रखी हैं। तो आपके पास इस वाले केस में क्या हो जाएगा, HC यहाँ पर Br, यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Br। जो कार्यक्रम यहाँ पर एक बार हुआ है ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ पर Br2 के साथ एक और बार होगा और फाइनली आपको यहाँ पर बन जाएगा Br, यहाँ पर CH Br और यहाँ इस तरीके से टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो है ये आपके पास क्या है, टेट्रा हैलाइड। तो ये हमारे पास इसकी मैकेनिज्म है जो कि नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन से होकर जा रही है, क्योंकि इन कार्बोटाइन पर कोई भी कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव ही है और जिसकी वजह से इनका रीअरेंजमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन से होकर जा रही है रिएक्शन और यहाँ पर इनका कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। ये सारी बातें हमने पहले कर रखी हैं, जो बातें हमारे पास एल्कीन के केस की हैं वही सारी बातें मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। आपके पास अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, यहाँ पर क्या है Cl2 है और यहाँ पर क्या है CCl4 है, ये इनर्ट सॉल्वेंट है आपको पता है, तो आप सीधे भी आंसर बना सकते हो या स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। HCCl डबल बॉन्ड CHCl, फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, Cl2 आएगा और यहाँ पर क्या होगा CHCl और यहाँ पर फिर एक पाई बॉन्ड हटेगी यहाँ पर Cl। अब देखो इनका जो एडिशन है वो एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अगर एक क्वेश्चन की मैं और बात करता हूँ, CH3 यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ऐसे करते हैं CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास CH और सामने क्या है आपके पास Br2 है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। आपको ये आंसर बनाना है, तो बताइए कैसे बनाओगे। आसान है सर जी, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हटाओगे, 2 सिग्मा लगाओगे तो यहाँ पर आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH, एक Br यहाँ पे है और एक Br यहाँ पे है। अगले स्टेप में फिर Br2 आएगा, फिर से वही कार्यक्रम करोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा CH3 CH2 CH Br 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 और Br, इस तरीके से बनाना है। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस है। अगर मैं लास्ट एग्जांपल की और बात करता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर फिर आपके पास Br2 CCl4 आ रहा है। अब मैं डायरेक्ट आंसर बना रहा हूँ, कैसे होगा बताओ। CH3 C, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, CH Br और यहाँ पर Br। तो इस तरीके से आप लोग एडिशन ऑफ हैलोजेंस की बात करोगे इन केस ऑफ एल्काइंस। तो एज इट इज वही बातें हैं जो आपने एल्कीन में पढ़ी थी। तो अभी तक हमने 2 रिएक्शंस पढ़ रखी हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड समझ में आ चुका है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस समझ में आ चुका है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर, जिसमें मुझे आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात भी समझानी है। तो चलिए शुरू करते हैं एडिशन ऑफ वाटर की बात। तो अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, जो कि है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब एक बार पहले हम एल्कीन की रिएक्शन को एक बार रिकॉल करते हैं, फिर मैं आपको एल्काइन समझाता हूँ। देखो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से एल्कीन लेते थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर जब हम H2 के साथ रिएक्शन करवाते थे सिर्फ, तो हमारे पास यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर हमें सामने इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलता था, याद आ गया। लेकिन जब मैं इस ही रिएक्शन को कहाँ पर करवाता था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, तो यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन होती थी और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हटाकर मैं 2 सिग्मा लगाता था और यहाँ पर OH आता था, यहाँ पर H आता था। मतलब ये जो रिएक्शन हुई थी यहाँ पर एक्चुअली H+ एंड OH- का क्या हुआ था,
मार्कोनिकोफ एडिशन हुआ था। हम लोगों ने क्या लगाया था? मार्कोनिकोफ रूल लगाया था। अच्छे से याद आ रहा होगा, मैंने बहुत डिटेल में मैकेनिज्म बताई थी, सब कुछ बातें हमने की थी, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन किए थे। अब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एल्काइन लेके आ जाऊँ, ये आपके पास एल्काइन है, तो जैसे आपके पास एल्कीन की रिएक्शन सिर्फ H2O की प्रेजेंस में नहीं होती थी, वैसे ही एल्काइन के केस में भी नहीं होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये भी आपके पास एसिड कैटलाइज्ड होती है H2SO4। बात समझ में आ रही है? और H2SO4 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन आपके पास होगी तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा? मार्कोनिकोफ रूल से एडिशन होगा, किसका? H और OH का। जो आपने एल्कीन के केस में सीखा है वही आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? OH लगा दिया, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? H लगा दिया। ये वाली बात पुराने तरह से चल रही है। अब ये जो स्टेप बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर अब हमारे पास इस वाले केस में क्या होता है, ये जो फॉर्म होती है, ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड भी है एल्कीन का, तो इन आ जाएगा, और यहाँ पर एल्कोहल का OH है तो क्या आ जाएगा? ऑल आ जाएगा, तो इनॉल फॉर्म। ये इनॉल फॉर्म इंटर कन्वर्ट होती है किस तरीके से? कीटोन में। देखना ध्यान से, इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा और ये H हमारे पास यहाँ चला जाता है, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये जो फॉर्म होती है ये आपके पास कीटो फॉर्म होती है। तो एक्चुअली इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म का ये आपस में क्या हो रहा है? इंटर कन्वर्जन हो रहा है, और इस ही इंटर कन्वर्जन को हम लोग नाम देते हैं टॉटोमराइजेशन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर के टाइम, और अगर नहीं पढ़ा तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस हमेशा कैसे करना है? OH को 1 देना है, उसके बगल में 2 देना है, और डबल बॉन्ड को कंप्लीट करते हुए 3 देना है। फिर क्या करना है? OH का H3 पोजीशन पे लेके जाना है और डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना है। ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हो इसी को हम बोलते हैं टॉटोमराइजेशन। तो आपको पहले तो एज इट इज उसकी तरह यहाँ तक करना है, फिर लास्ट स्टेप आपको टॉटोमराइजेशन कर देना है। तो कुल मिला के अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले आपको मार्कोनिकोफ रूल लगाकर क्या करना है? H+ एंड OH- का एडिशन करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? टॉटोमराइजेशन करना है। तो आप किसी भी एल्काइन पर वहां पर क्या कर सकते हो? वाटर का एडिशन कर सकते हो इन 2 स्टेप्स के द्वारा। अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। आपके पास यहाँ पर क्या है? H2SO4 है, मेरे साथ करिएगा, और यहाँ पर क्या है? H2O है। H2O/H2SO4, तो ये एक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है। बात समझ में आ रही है? कैसे होता है एडिशन ऑफ वाटर? एसिड कैटलाइज्ड होता है। तो ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें नोट करते हुए चलो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस तरह से करोगे तो अब आपके पास सबसे पहले क्या लगाओगे? मार्कोनिकोफ एडिशन लगाओगे। तो देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास C, ये तो आपके पास यहाँ पर सिमेट्रिकल था तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। अब इस वाले केस में जब आप लगाओगे तो आप इस एल्कीन को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो। यहाँ पर CH2 कर लो और यहाँ पर आप CH3 कर लो। अभी मैं मैकेनिज्म के अंदर लेके नहीं जाना चाहता है ना, इसलिए तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3, और इस वाले केस में यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके पास OH आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपके पास क्या होने वाला है? कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। ये आपके पास क्या है? यहाँ पर इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म को किसमें बदलोगे? कीटो को कैसे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 से यहाँ पर ही जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो आपके पास ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और यहाँ पर CH3। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी तक जो हमने बात की है, ये जो दोनों ही एग्जाम्पल हैं, ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारे पास इंटरनल एल्काइन के हैं। किसके हैं? इंटरनल एल्काइन। ये भी हमारे पास इंटरनल एल्काइन है और ये भी हमारे पास इंटरनल एल्काइन है।
ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि इंटरनल एल्काइन एक्सटर्नल क्या होती हैं। जहाँ पर एसिडिक H प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। और जहाँ पर एसिडिक H प्रेजेंट नहीं होता, ये दोनों में एसिडिक H प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर H नहीं लगा है, तो इसलिए ये होगी इंटरनल एल्काइन। अब क्या होगा जब हमारे पास कोई अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन आ जाए और हम वाटर का एडिशन करवाएं, तो उस केस में हमें कैटलिस्ट के रूप में HgSO4 लेना पड़ता है। जो मरकरी है उसका सल्फेट हमें वहां पर लेना पड़ता है। तो अभी हम रीजन समझते हैं उसका, ठीक है, देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हमारे पास क्या आ जाए, टर्मिनल एल्काइन आ जाए, तो देखो जो टर्मिनल एल्काइन होता है वो ये होता है, यहाँ पर हमारे पास एसिडिक H प्रेजेंट होता है। तो जो टर्मिनल एल्काइन होती है उसकी रिएक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जब वाटर का एडिशन करवाते हैं तो वाटर के एडिशन करवाने के साथ साथ आपको एसिड के साथ साथ यहाँ पर HgSO4 का मिक्सचर लेना पड़ता है। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ाने वाले लोग कभी भी इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं देते जितनी मैं आपको दे रहा हूँ। जब आपने टर्मिनल एल्काइन लिया तो उस केस में सिर्फ आपने एसिड यूज किया, लेकिन इंटरनल एल्काइन लिया, लेकिन जब आपने टर्मिनल एल्काइन लिया तो यहाँ पर इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कम रहता है, तो जिसकी वजह से आप HgSO4 लेते हो, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर वही करते हो, सबसे पहले मार्कोनिकोफ एडिशन लगाते हो, इस तरीके से हो जाएगा मार्कोनिकोफ एडिशन। और फिर आपके पास अगले स्टेप में क्या होता है, इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म बदलता है, तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास CH3। ऐसे तो कुछ होगा, यहाँ पर OH आएगा, OH से फिर यहाँ पर H जुड़ेगा और ये आपके पास फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं आखिरकार इसकी मैकेनिज्म क्या है, मतलब सर ये जो HgSO4 है आखिरकार ये करता ही क्या है, हमें ये समझाओ। तो ओवरऑल मैं सारी मैकेनिज्म इसकी समझाता हूँ। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H है और यहाँ पर आपके पास क्या है Hg2+ होगा, ठीक है। तो Hg2+ यहाँ पर जाके लगता है तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा Hg, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5d वाले पार्ट में, तो इस तरीके से लग जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ से जब ये फॉर्मेशन कर दिया तो अब आपके पास अगले स्टेप में क्या है, वाटर है H2O। और आपको पता है जब भी कोई 3 मेंबर्ड रिंग हो और पॉजिटिव चार्ज हो तो हमेशा अटैक कहाँ होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, और ये आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। देखो याद करो, मेरी वो वाली लाइन याद आ रही होगी आपको। तो आपने जब यहाँ पर करवाया तो रिंग इस तरीके से बाहर की तरफ ओपन होगी, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा CH3C और यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड CH Hg+। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इस पर 2+ था तो अब आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, एक Hg+ बचेगा। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। इसके ऊपर क्या था आपके पास, 2+ था, तो इस 2+ से अब आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, Hg+ बचेगा। अब आपने इस वाले केस में क्या किया, यहाँ से आप क्या करवा सकते हो, यहाँ से आप इसका कीटो फॉर्म बना सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास Hg+, CH2 Hg+, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आपने मर्क्यूरी कीटोन बना दिया, क्या बना दिया, मर्क्यूरी कीटोन। अब यहाँ पर आपके पास वाटर मौजूद है इस तरीके से, यहाँ पर ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और ये वाली बॉन्ड आपके पास यहाँ से H ले लेगी, तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2। और फिर अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास दोबारा से इस इनॉल का क्या बनेगा, कीटो फॉर्म बनेगा, और फाइनली आपके पास यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से साइक्लोमर्क्यूरिक आयन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बन का फॉर्मेशन होगा। तो अटैक किस तरीके से करवाओगे, इस वाले कार्बन पे करवाओगे। तो सारी बातें आपको पुरानी वाली याद हो रही होंगी, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की अब जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन होता है। तो आपको ध्यान देना है, टर्मिनल एल्काइल के केस में आपको ये लिखा हुआ आता है, लेकिन जनरली बुक्स वगैरह में जब क्वेश्चन देते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा मैंशन नहीं करते हैं। तो फ्रिक्वेंटली हम लोग वहाँ पर HgSO4 यूज़ करते हैं, 1% ही HgSO4 यूज़ किया जाता है।
तो ज़्यादा वहाँ पर वैसी बात नहीं होती। तो देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करता हूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास क्वेश्चन है, बताओ किस तरीके से करने वाले हो। बहुत ही आसान है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले स्टेप में क्या है H2O है, और दूसरे स्टेप में मैं लिख देता हूँ H2SO4 और HgSO4। सबसे पहले स्टेप में क्या करने वाले हो, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड हटाओगे, इस तरीके से आ जाएगा, और फिर अगले स्टेप में आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। उम्मीद करता हूँ आपको कीटो फॉर्म में बदलना आ रहा होगा। कैसे बदलोगे, देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, बस। अब अगर मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ, मुझे बताइएगा इस वाले केस में क्या होने वाला है। ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है, बहुत सरल है, आपके पास वही रिएजेंट होंगे। फिर से सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा, H2 होगा, दूसरे स्टेप पे क्या होगा, H2SO4 ऑब्लिक HgSO4। तो सबसे पहले मार्कोनिकोव एडिशन करवाओ H और OH का, करवा दिया सर। यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्कोनिकोव एडिशन करवा दिया, यहाँ पर OH क्योंकि सिमेट्रिकल है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर H और आपके पास ये दोनों रिंग यहाँ पर हैं। अब ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये वाला H यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर कीटो फॉर्म में बदल जाएगा और फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH H और इस तरीके से रिंग बनी रहेगी। यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया ना, कीटो फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एडिशन ऑफ वाटर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अभी तक हमने अपनी 3 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट कर चुका है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हम लोग बोरेन का किस तरीके से एडिशन करवाएंगे ओवर एल्काइन। अब हम बात करते हैं अपनी 4th रिएक्शन, जो कि हमारे पास है एडिशन ऑफ बोरेन टू एल्काइन, कि आखिरकार किस तरीके से हम बोरेन का एडिशन करवाएंगे एल्काइन पर। तो हमारे पास सबसे पहले स्टेप पे क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर क्या है, CH3 है। और यहाँ पर आप क्या ले लोगे, बोरेन ले लोगे तो उसका डेरिवेटिव भी यूज़ कर सकते हो आप, R2BH, BH3 होता है तो 2H हटा के आप वहाँ पर क्या लगा दो, R2 लगा दो, R2BH ले लिया, ठीक है, पहले स्टेप में। और दूसरे स्टेप में आप क्या कर लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो H2O2, OH माइनस। तो आपके पास फाइनली जो आंसर बनने वाला है वो आंसर होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आखिरकार यहाँ से ये कैसे बना, मतलब इंटरनल एल्काइन से, ये आपके पास कौन सी एल्काइन है, इंटरनल एल्काइन, और इंटरनल एल्काइन से आपके पास कीटोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसी ही बात को हम लोग मैकेनिज्म से सीखते हैं। और मैकेनिज्म को आपको बहुत सारे तरीके समझ में आ जाएंगे किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो सबसे पहले स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, CH3 है, यहाँ पर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, CH3 है। आप इसको 2 पार्ट्स में पहले ब्रेक करो। आपके पास यहाँ पर क्या है, Br और यहाँ पर H, तो ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि बोरोन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक पाई बॉन्ड हटाओगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपने इस वाली जगह क्या लगा दिया, Br2 लगा दिया, और इस वाली क्या जगह लगा दिया, H लगा दिया। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। जैसे ही आपने यहाँ पर किया तो अगले ही स्टेप पर आपके पास क्या मौजूद है, H2O2 ऑब्लिक OH माइनस। याद करो जब हमने एल्कीन पढ़ा था तो वहां पर क्या होता था, बोरोन की जगह OH आ जाता था, तो इस वाले पूरे पार्ट की जगह आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर मैकेनिज्म पूरी ना दिखाकर एक स्टेप अगर ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आपको पता है ये कौन सी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है कीटो फॉर्म में। ये वाली पोजीशन क्या है 1, ये वाली 2, डबल बॉन्ड को कंप्लीट करते हुए 3, 1 से आपके पास 3 पर जाएगा हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3।
ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो खुद देखो यही आंसर आ रहा है, तो इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करवाना है, सबसे पहले वहां पर बोरोन और हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है, और जहां पर आपके पास बोरोन वाला पार्ट है उसी जगह आपको OH लाना है, और फिर आपको कीटो इनोल टॉटोमरिज्म करवाना है। एल्कीन से एल्काइन में जो चेंज आ रहा है वो बस एक ही जगह चेंज आ रहा है, कीटो इनोल टॉटोमरिज्म। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन की बात करता हूं, आप मुझे यहां पर बताइएगा, आपके पास यहां पर टर्मिनल एल्काइन है, और अभी हमने रिएजेंट की बात की थी, आपके पास सबसे पहले स्टेप में क्या होता था, H2O, और दूसरे स्टेप में आपने ले लिया H2SO4 ऑब्लिक HgSO4। तो आपके पास क्या आंसर आया, आपके पास यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, कीटोन का। आपने जब ये टर्मिनल एल्काइन लिया और टर्मिनल एल्काइन से आपने जब रिएजेंट रखा वाटर वाला, वाटर का एडिशन करवाया, तो क्या बना, कीटोन। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, बोरोन लेता हूँ, BH3 ले लेते हैं मान लो, और यहाँ पर हमारे पास दूसरे स्टेप में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ ले लिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास ये क्या है, ये रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना हो रहा है, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस वाले स्टेप में हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, CH3C H2C डबल बॉन्ड OH। देखो जब हमने ये लिया तो हमारे पास कीटोन बना रिएजेंट, और जब हमने ये लिया तो हमारे पास क्या बना, एल्डिहाइड बना। तो अब आखिरकार हमारे पास एल्डिहाइड कैसे बना, तो इसको देखने के लिए मैकेनिज्म पे जाओ। सबसे पहले यहाँ देखो, आपके पास CH3 था, आपने यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हटाया, 2 सिग्मा लगाया। जहां पर हिंड्रेंस कम होता है वहां पर क्या आता है, बोरोन वाला पार्ट आता है, तो यहाँ पर BH2 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इस पूरे BH3 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, H और BH2। ये BH2 हमेशा वहां लगता है जहां पर हिंड्रेंस कम होगा, इस तरह से किया। अगले स्टेप में आपके पास क्या था, H2O2 ऑब्लिक OH माइनस, तो जहां पर बोरोन होगा वहीं पर आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, CH3H डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। अब आप यहाँ पर क्या करवाओगे, कीटो इनोल टॉटोमरिज्म करवाओगे। ये वाली पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पर चला गया। तो लास्ट में फाइनली आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ही तो होगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। तो जब आपने टर्मिनल एल्काइन लिया, ये वाला रिएजेंट लिया, तो आपको एल्डिहाइड बना। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर फाइनली कीटो इनोल टॉटोमरिज्म आनी चाहिए, और कीटो इनोल टॉटोमरिज्म 2 मीडियम में होती है, एक एसिडिक मीडियम। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो कीटो इनोल टॉटोमरिज्म की बात की है, ये हमने एसिडिक मीडियम में बात की है। जब मैं आपको टॉटोमरिज्म पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो आपको सारी बातें समझाऊंगा कि आखिरकार एसिडिक मीडियम में कैसे प्रोसीड होती है और बेसिक मीडियम में कैसे प्रोसीड होती है। तो अभी तो आपके लिए इतनी बात समझना बहुत आसानी है। क्या समझे, सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाना है। डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हटाना है, 2 सिग्मा लगानी है। एक जगह H आएगा, एक जगह बोरोन का पार्ट आएगा। बोरोन हमेशा वहाँ लगता है जहाँ पर हिंड्रेंस कम आएगा, और बोरोन के ही जगह आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और फिर आपको उस इनोल फॉर्म को कीटो में बदल देना है, कीटो इनोल टॉटोमरिज्म करवानी है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब हमारे पास एक लास्ट रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्केन में ही, वो है हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, जिसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि 5th नंबर है। तो अगर मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में बताऊंगा, तो यहाँ पर मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो वो जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो और आपको पता भी है, यदि आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर एल्काइन है, और यहाँ पर आप क्या लेते हो, H2 लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ PD चारकोल, या फिर रेडिकल भी ले सकते हो। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हटाओगे और 2 सिग्मा लगाओगे, तो आपने एक पाई हटाया, 2 सिग्मा लगाया, H और H। ऐसे ही फिर आप यहाँ पर क्या लोगे, H2 और PD चारकोल लोगे, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, एक पाई बॉन्ड हटाओगे और 2 सिग्मा लगाओगे, तो H और यहाँ पर H। इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर H और H। मतलब सबसे पहले आपके पास क्या था, एल्काइन था, फिर आपने जब एक मोल इसका लिया तो इससे क्या बन गया, आपके पास एल्कीन बन गया,
और लास्ट में आपका फाइनली जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, एल्केन बना है। उम्मीद करता हूँ ये बात सबसे पहले समझ में आ रही है। तो ये डिपेंड करता है आप कितने मोल्स लेते हो, तो यहाँ तक लोगे तो एल्कीन बनेगा, और अगर आप फिर एक लेते हो तो यहाँ पे एल्केन बनेगा। ये तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ, मुझे बताना CH3C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर आपके पास CH3 है, तो अगर आप यहाँ पर लेते हो H2PD चारकोल, बताइए सबसे पहले क्या होगा, एक पाई बॉन्ड हटाओगे तो सिग्मा लगाओगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, H और H, और अगले स्टेप में फिर आपने H2 प्लस PD चारकोल ले लिया, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, CH3C HH और यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात हो गई। अब जो फाइनल मुझे बताना है, आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर एल्काइन ले लिया, CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर आपके पास रिएजेंट्स हैं। सबसे पहले आपने ले लिया H2 प्लस PDBaSO4 इन क्यूनोलिन, या फिर आप CaCO3 की बात कर सकते हो, और दूसरे स्टेप में आपने ले लिया अमोनिया इन लिक्विड NH3। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन तो करेगा, तो CH3 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और इस तरीके से CH2 एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। इस वाले केस में भी आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, CH3 H, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। फर्क लेकिन देखो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सिन एडिशन हुआ है और यहाँ पर एंटी एडिशन हुआ है, मतलब यहाँ पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमेशा याद रखना, जब भी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन, और यहाँ पर हमारे पास ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएजेंट होता है इसको हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, और हमारे पास यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, या आप यूँ कह लो यहाँ पर जेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर ई एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो इतनी आपको जानकारी याद रखनी है एल्काइन के, जब आप हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे होगे। ये सारी बातें जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एल्केन चैप्टर, एल्कीन चैप्टर, एल्काइन चैप्टर, तो एल्काइन को मैं डिटेल में बताते हुए इन सब बातों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा सारा फोकस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पे है। तो हम वो सारी जगह एक साथ इकट्ठी कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी बात समझ में आ रही है। अब आप सभी वापस आइए। अभी तक हमने इस लेक्चर में अपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने एल्कीन और एल्काइन के रेट को कंपेयर किया, जिसमें एल्कीन का रेट फास्टर होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। वहाँ पर एल्काइल कैटायन बनता है, और इन केस ऑफ एल्काइन वहाँ पर विनाइल कैटायन बनता है। एल्काइल कैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज होता है एज कम्पेयर टू विनाइल कैटायन। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे। सबसे पहले हमने पढ़ा एडिशन ऑफ HX, सेम एज इट इज एल्कीन की तरह मार्कोनिकोव एडिशन करवाना है, लेकिन एंटी एडिशन होगा, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद जो हमारे पास अगला पार्ट है वो है एडिशन ऑफ X2, हैलोजन्स। हैलोजन का केस एज इट इज नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन की वजह से जाएगा, और जो आपने एल्कीन में मैकेनिज्म सीखा है वैसा ही आपको एल्काइन में लगाना है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ वाटर, जहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्कोनिकोव एडिशन लगाना है वाटर में, H+ और OH- में। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टॉटोमरिज्म का, उसको आपको लगाना है। इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में बदलना है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबलाइज होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ बोरेन, जिसमें रिएक्शन होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहां पर भी हमें लास्ट में क्या करना है, लास्ट में कीटो इनोल टॉटोमरिज्म के कॉन्सेप्ट को लगाना है। और फिर हमारे पास ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जितनी भी हमारे पास एल्कीन की एक पॉसिबल रिएक्शन हो सकती थी एडिशन वाली, वो मैंने आपको सब पढ़ा दी है। अब एडिशन ऑफ O3 मतलब ओजोनलिसिस रिएक्शन, वो सब बातें हम लोग जब एल्काइन चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तब कर रहे होंगे। यहाँ पर इतना बहुत सफिशिएंट है। अब हमारा एक लास्ट लेक्चर और बचा है, जहां पर हम पढ़ रहे होंगे कि आखिरकार किस तरीके से कॉन्जुगेटेड डाइन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिखाती हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।